सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए आज हम वैशाख मास महात्म का आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म की कथा आप श्रवण करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनो हरि। 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि राजा, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रव से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट होते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, पियाऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी तथा पंखा का दान करना, भ्रम को दूर करने वाले गौरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्नदान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और वायु उम्र भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरादि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।